मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारी चैनल है नेहा करण की चैनल, बाइक टू राइड। आज की सुबह वाकई में बहुत खूबसूरत है। मेरे पीछे कर्टन लगे हैं और कर्टन के बाहर जो नज़ारा है वो नज़ारा मुझे आपको दिखाना है, इसलिए यहाँ पे बैठ के भी वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आपको वो नज़ारा पहले दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है। भाई साहब, सुबह की शुरुआत, ये ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, बर्फ का पहाड़ तो फिलहाल एक ही था, लेकिन ये जो नज़ारा है भाई, OMG। और जो ठंडी ठंडी हवा सुबह सुबह आ रही है, वो अपना दोस्त चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है। तो चलिए मैं और नेहा शुरू कर रहे हैं आज का सफर, प्राइड टू राइड। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राइड टू राइड, नेहा विद करण। सोनबर्ग से निकले हैं लेह के लिए। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं प्राइड टू राइड नेहा और करण के साथ। ठंड भैया यहाँ पे तो फट्टे है। आगे और भी फट्टे होगी। रास्ते जो है उबड़ खाबड़ है थोड़े बहुत, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो ये होगा। कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए अच्छा है। खैर, हम तो खो रहे हैं इन खूबसूरत हसीन वादियों में, और थोड़ी देर के बाद फिर मिलेंगे आपको, क्योंकि सोनमर्ग में अभी हमने देखा तो एक भी दुकान, एक भी होटल जो है वो खुली हुई नहीं थी। हमें चाय पीना था बट कोई होटल ओपन नहीं है, तो चाय हम कहीं रास्ते में पियेंगे। सॉरी, आज तो कॉफ़ी का मूड बन गया है, क्योंकि आज हमारी मैडम जो है वो भी कॉफ़ी पीने वाली है। वाओ भाई साहब, ये खलखल बहती नदियाँ, हा। और सामने ये टेंट लगे हुए हैं यार, क्या बात है, हमने मिस कर दिया। कोई नहीं, अगले साल फिर आएंगे और अगले साल अपना खुद का टेंट लेके आएंगे। जब चाहे जहां चाहे टेंट लगा दिया और बसेरा कर दिया। भाई साहब, ये नजारा तो देखते ही बनता है। कोई महात्मा यूं लगता है कि समाधि लगाए बैठे हैं, और पीछे से सूर्य नारायण देवता जो है अपनी रोशनी उनके पीछे से प्रकट कर रहे हैं। हल्की हल्की सी बर्फबारी ऊपर जमी हुई है। गजब भाई गजब, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस तरह से ये खूबसूरत नज़ारे हम देख पाएंगे। सोनमर्ग से निकलने के बाद कई बार तो बाइक जो है वो स्लो हो गई, और मैं एक्चुअली भूल ही गया था, और तब कहीं जाकर नेहा ने कहा कि एयर फिल्टर जो है वो हमने नहीं निकाला है। तो फिर ऊंची पहाड़ी पर एक टर्न लिया और साइड पर एक जगह देखकर हमने बाइक को रोका, और रोकने के बाद एयर फिल्टर जो है उसे निकाल लिया गया। तो यहाँ पर अपनी बाइक को खड़ी करके हम निकाल रहे हैं एयर फिल्टर। सब तामझाम निकालना पड़ेगा। टूल किट किसमें? भाई साहब, ये हकीकत में जो एडवेंचर्स जिनको पसंद है ना भाई,
ये समझ लो ये उन्हीं के लिए है। मेरी वाइफ ने मेरे को सजेशन दिया था, मेरे मैकेनिक से मैंने बात किया था, भाई अगर गाड़ी ऐसे अटक जाए तो क्या करें, तो उसने कहा था कि एयर फिल्टर जो है वो निकाल देना, स्मूथ चलेगी। जैसे हमने सोनमर्ग से स्टार्ट किया, गाड़ी उतना पिकअप नहीं ले रही थी। नेहा ने मुझे बताया कि ये चीज कर ले, पर अपन होते हैं ना भाई, बोला नहीं यार। और अभी जो यूटर्न आपने देखा, ये यूटर्न के जस्ट पहले, मेरे ख्याल से हार्डली 100 मीटर पहले हमने एयर फिल्टर निकाला। और भाई साहब एयर फिल्टर निकालने के बाद गाड़ी जो है वो जैसे नॉर्मल चल रही है, एकदम स्मूथ। और बड़ी बात तो ये कि ये कच्चा रास्ता था, इस रास्ते को मुझे लगता है कि रिपेयरिंग कराया गया है, ये ब्लॉक्स लगाए गए हैं, और जिससे परेशानी जो है वो ना के बराबर हो गई है। थैंक यू नेहा एंड थैंक यू नईम भाई। मुंबई के उपनगर मुलुंड में उनका गैरेज है, और भाई साहब कभी गलत सलाह नहीं देते हैं। और डेफिनेटली एक वीडियो उनके लिए भी बनाएंगे, उनके गैरेज का, वो जो काम करते हैं दिखाते हैं। वाह। और जिनकी भी गाड़ी में कार्बोरेटर लगा है, अभी तो फिलहाल BS6 गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर नहीं आता है। अगर मैं एयर फिल्टर नहीं निकालता भाई तो मेरी गाड़ी यहाँ से चलती तो सही, लेकिन नेहा जो है उसे पैदल पैदल आना पड़ता, क्योंकि वो इतना लोड खींच नहीं पाती। और अगर आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर है, BS6 की गाड़ी नहीं है, BS4 है, तो प्लीज़ कार्बोरेटर की सेटिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, कोई धक्का देने वाला सपोर्टर नहीं मिलेगा। आपको ये सेटिंग या तो श्रीनगर से ही करवानी है, और या तो सोनमर्ग में आके किसी भी गैरेज वाले को अगर आप कहोगे तो वो आपसे ये सेटिंग कर देंगे। सो प्लीज़ भाई ईमानदारी से बताऊं, हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं, इतनी हाइट पे हैं, और ये ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। नया कहाँ पे जा रहे हैं अभी, कौन से पास पे जा रहे हैं अपन? जोजिला पास पे है या पास पे जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं जोजिला पास। ये देखो भाई, ये ऐसे ऐसे मोड़ है, और हम लोग यामाहा FZX 150cc पे विथ पिलियन। भाई साहब गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर में ही चलेगी मैक्सिमम। और ये जो गाड़ी है FZX 150cc रेट्रो मॉडल, भाई साहब फुल लोडेड है, टॉप बॉक्स रखा है, सैडल बैग्स है। ओ भाई साहब, एक और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और एक और गहरी खाई है। जब सामने ट्रक आ जाता है तब समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी पेशेंस के साथ अगर आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो कहीं ना कहीं वो जजमेंट, वो आइडिया आ जाता है। या तो आप रुक जाते हो या साइड करके आगे धीरे से निकल जाते हो। लेकिन एक बात है, नजर हटी दुर्घटना घटी। ध्यान से चलाना है और बहुत ही आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नहीं भाई, थैंक यू यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमने ये जो बताया, भाई वाकई में बहुत बड़ा काम हो गया। एक्चुअली बड़ा काम हो गया था, वरना बाइक इस तरह से इतनी स्मूथली आगे नहीं बढ़ती। अरे बाप रे, सामने एक ट्रक आ गया। बट एक बात बहुत अच्छी लगती है ऐसी जगह पर, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं
उन्हें भी ये बात पता होती है या तो साइड पर हम रुक जाएंगे या तो साइड पर वो रुक जाएंगे, और जैसे वो रुकते हैं तो हम पास में थोड़ी सी जगह मिलने पर निकल जाते हैं। हमने भी बस वही किया। ट्रक ड्राइवर जो होते हैं उनका तो दिन रात का काम, और भाई ये रास्ते तो क्या बताऊं, मतलब कई बार तो दिल ऐसे कर रहा था कि एक तरफ खड़ा रह जाऊं और खड़े रहने के बाद बाइक को स्टैंड पे लगाओ, किनारे पर आकर इन गहरी गहरी खाइयों को जी भर के देख ले। पर वक्त जो है ना दोस्त, वो इजाज़त नहीं देता है। वक्त के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ना था अपनी मंजिल की ओर। इन रास्तों को देखते देखते कुछ ना कुछ सोचते सोचते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और दिल में एक ही बात थी, और वो बात थी कि फुल ऑन पेशेंस रख के आगे बढ़ना है। अगर आप भी कभी ऐसे रास्तों पर जाते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, फुल ऑन पेशेंस रख के ही आगे बढ़िएगा, धीरे धीरे से। वो मारुति देख किधर पहुंच गई। इन गहरी खाइयों को देखते हुए, इनकी गहराई को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में खाई की तरफ ध्यान जाता था, थोड़ी थोड़ी देर में सामने जो पहाड़ है वहाँ पर ध्यान जाता था, और जैसे बीच बीच में कुछ पावर ब्लॉक्स जो रास्ते पर बिछे हुए हैं, जो लगाए हुए हैं, कहीं कहीं से उखड़ गए, और अचानक से एक जर्क आता, और फिर ध्यान आता कि नहीं, पूरा ध्यान रास्ते पर देना है। सारा ध्यान रास्ते पर होता था। लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो पहाड़ है थोड़े थोड़े झुके हुए से थे। मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि कहीं यहाँ पर लैंडस्लाइड तो नहीं होती। थोड़ी थोड़ी जगहों पर हमें वो भी देखने को मिला कि कहीं कहीं पर बहुत सारे पत्थर जो है वो रास्ते पर गिरे हुए हैं। पर अच्छी बात ये थी कि वो सारे पत्थर या तो खाई में गिर जाते थे और या पहाड़ के किनारे पर ही आकर रुक जाते थे, जिसकी वजह से रास्ता जो है वो बंद नहीं हुआ। और ये जो मोड़ है ये कंटिन्यू हमें मिलता रहा, पता नहीं कितनी देर तक ऐसे मोड़ पर हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर आपको गाड़ी जो है वो एकदम सुकून के साथ आराम से चलाना है, बहुत ही पेशेंस के साथ चलाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई घाई नहीं करनी। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, 10 से 15 की स्पीड। ये मैं 10 से 15 की स्पीड इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जो गाड़ी है 150 सीसी की है और फुल लोडेड है, भयंकर लोडेड है भैया, और हम दोनों हैं। तो इंजन की जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से ऐसे रास्तों पर वो फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चलेगी 15 या मैक्स टू मैक्स 20 की स्पीड पे। हम भी कुछ इसी तरह स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इसी थियरी को आजमाते हुए आगे बढ़ रहे थे। नहीं नहीं, फर्स्ट फोटो क्रॉसिंग। सबसे पहली वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे चलने के बाद बाइक जो है वो अटक गई। पावर ब्लॉक जो थे वो उस तरफ निकले हुए थे और इसके लिए आगे का पहिया जो है वो धंस गया, आगे बढ़ नहीं पाए। और इसी बीच नेहा जड़ से नीचे उतर गई। अब क्यों उतरी ये देखने के लिए आपको आगे तक चलना होगा। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग और उसके बाद नेहा को उतरना पड़ा क्योंकि गाड़ी उतना लोड लेके ऊपर बढ़ी नहीं रही थी। क्यों? गोली तो मैं खा लेती। और साइड पर रुकता हूँ, रुक।
अरे यार नेहा, ऐसी जगह पे तूने रुका दिया मेरे को, टेंशन आ गया है। किधर है? ये रखा नहीं उसमें डब्बे में? कपूर नहीं जी, कपूर। पहले गोली दे। ट्रक आ रहा है ये साइड आ। खा ले। मेरे को नहीं हो रहा तो मैं क्यों खाऊं जबरदस्ती? दे दे चल। वादेरा मेमोरियल। ये शूटिंग तो बनता है भाई। ये देखो ये नज़ारे भाई, एक संबर भाई साहब। इन कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए हम उतर रहे हैं नीचे की ओर। इन पहाड़ियों को कह रहे हैं अलविदा। कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए लौट कर वापस आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, जोजिला एल्टीट्यूड 11,649 फीट। हाँ, वैसा ठंड इतनी है इस वक्त यहाँ पे। हाँ, मुंह में से धुआं निकल रहा है। और अगर आपने हैंड ग्लव्स निकाल दी है और अगर आपने मंकी कैप पहनी वो निकाल दी तो समझ लो आपकी तो बैंड बच गई। ठंडी हवाएं इतनी लग रही थी कि अगर आपने हैंड ग्लव्स भी निकाल लिए तो समझ लो कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो पूरे फ्रीज हो जाएंगे। इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी। जो बोर्ड हमने देखा जोजिला का, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि एटलीस्ट सबसे पहला जो पड़ाव है उस पड़ाव पर हम पहुंच गए। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे ऐसे पथरीले रोड, फिर बीच में अचानक से उस खाई की जगह पर बाइक का रुक जाना, नेहा का उतरना, फिर दवाई खाना, उसका थोड़ा नर्वस होना, ये बहुत सारी बातों को हम लगता है जैसे भूल गए। और आगे ये जो आप मोड़ देख रहे हो, जिगजैग जिगजैग, कुछ जो रोड हैं वो बहुत ज़्यादा जिगजैग थे। बीआरओ की तरफ से इन रास्तों को अब फिर से नया बनाया जा रहा है, जो इजी हो, सीधा हो, आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो। इसी सहूलियत के साथ इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए इन खूबसूरत रास्तों पर हम आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ती गई, क्योंकि अब हम चंद लम्हों में पहुंचने वाले थे जोजिला पास। हाँ, ऊंचे ऊंचे ये बर्फीले पहाड़ और बाजू में से धीरे धीरे जो ग्लेशियर है वो पिघल के पानी आ रहा है। और हम इस वक्त आ गए हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बिकम जोजिला पास 0 पॉइंट पे। सो
और नेहा बधाई हो आपको, पहले पास पे आप आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ वीडियो निकालेंगे, कुछ फोटो निकालेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जुजीला पास पे फोटो सेशन कर लेते मेरे दोस्त। और यहाँ पर ये चमकदार रोड, जो रिफ्लेक्शन है रास्ते का वो आंखों में आता है। इसके लिए हमने एक अच्छे से ग्लास लिए थे डीकैथलॉन से, जिसको पहन कर हम आगे बढ़ रहे थे। और वाकई में वर्थ है। पहले तो मुझे लग रहा था कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये चश्मा पहनने वर्थ है या नहीं है, इतने पैसे ये ले रहे हैं। पर हकीकत बात ये है कि जो पैसे हम खर्च करते हैं एक्चुअली वो खर्च नहीं होता, वो होता है इन्वेस्टमेंट। हमने जो ग्लास लिए, जो कुछ भी राइडिंग के लिए या ट्रैवल के लिए हमें चीज़ें लगती थी, वो सारा का सारा हमारा इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। पहले तो मेरे मन में ये होता था कि इतना सब कुछ तामझाम करने की ज़रूरत क्या है, सिंपल सिंपल है यार, वहाँ पर जाना तो है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद, मतलब इस जगह पर पहुँचने के बाद एहसास हुआ कि ठंड शुरुआती दिनों में, मतलब कि मान लीजिए ये अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में अगर इतनी ठंड पड़ रही है तो नवंबर दिसंबर में अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो क्या हालत होगी। बस यही सोच सोच के कहीं ना कहीं दिल में ये होता था कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ, और जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। वेलकम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। અહીંયા કંઈક લાગશે? હા कारगिल में एंटर हुए, चेक पोस्ट पे हमारी फ़ोन नंबर और जो भी उनको डिटेल्स थी हमने दे दी और हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाई साहब ये जितने भी मैंने और नेहा ने, हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे, उन सारे यूट्यूब के वीडियो में सिर्फ ये पहाड़ दिख रहे थे और वो देख देख के इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि यार क्या होगा, कैसे होगा। बट नाउ फाइनली हम पहुंच गए हैं एक सपने को साकार करने की तरफ आगे। फाइनली ये मेरे पीछे आप देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं। भाई साहब बड़ी मुश्किल से सर्दी में से धूप में आए ना। पीछे मेरे दो साथी हैं, एक लाइफ पार्टनर और दूसरा अभी भी पार्टनर बनाए। वेरी ब्यूटीफुल। कारगिल के रास्ते जाने से पहले ये खूबसूरत नज़ारे हमने देखे। कुछ मिनटों के लिए बाइक खड़ी की, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ निकाले
फ़ोटो सेशन किया, कुछ वीडियो शूटिंग भी की थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं कारगिल की ओर। आगे बढ़ते हुए ध्यान गया पेट्रोल के इंडिकेटर पर। पेट्रोल का इंडिकेटर हमें दिखा रहा था कि भाई जल्द से जल्द टंकी फुल करवा लो, और टंकी फुल करवाने के लिए हमारे सबसे ज़्यादा करीब था वो था द्रास पहुँचे पेट्रोल पंप पे। हाँ, इस वक्त हम लोग हैं द्रास में पेट्रोल भरवा रहे हैं, और पेट्रोल का रेट है यहाँ पे 101.34। देखते हैं कितना पेट्रोल आता है, क्या है। और अभी 5 घंटे 36 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। भाई साहब, ले 283 किलोमीटर, लमायूरू 160, करांगला 121 और कारगिल है 58। तो फिलहाल हम कारगिल जाएंगे। और कारगिल एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं कारगिल की ओर। हाँ, फाइनली वी रीच कारगिल वॉर मेमोरियल। चलो जाते हैं, देखते हैं। नमस्कार। आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये ऐसी जगह है जहाँ पर आने के लिए मन बहुत लालायित था। अंदर आत्मा जो खींच रही थी कि एक बार तो कारगिल वॉर मेमोरियल पे जाना है। मेरे एक दोस्त है प्रकाश वाडेकर, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद एक क्लिप बनाई थी या एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो पवित्र जगह है जहाँ पर भारत माता के वीर सपूतों ने ठोकी थी पाकिस्तान के सीने पे कील। हाँ, ये वो पवित्र भूमि है जिसका नाम है कारगिल। यहाँ पर जितने भी शहीद जवान हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। आप भी यहाँ पर आइए, कहीं ना कहीं हम अपने भावों को प्रकट करेंगे। कारगिल वॉर मेमोरियल, कारगिल, नेहा और करण के साथ राइट टू राइट। धन्यवाद। Came with your wife? या आई एम कमिंग विद माय वाइफ। सो मैं मेरे वाइफ के साथ, पिलियन के साथ मैं FZX पर निकला हूँ और पूरे रास्ते में एक भी FZX नहीं मिली। कारगिल वॉर मेमोरियल पे एक भाई है हैदराबाद से और ये FZX मैट ब्लैक। भाई खुशी होती है जब कोई ऐसा मिलता है। वैसे तो बाकी सारी जो हैं बहुत सारी बाइक्स हैं, बड़ी बड़ी ज़्यादा सीसी की है, 350 सीसी वाली बुलेट है और KTM है, बट क्यों बुलेट वाले को कोई बुलेट वाला मिलता है तो खुशी होती है। तो वैसे हमको ज़्यादा खुशी हुई। ये डायरेक्ट अपन वीडियो बनाते हैं। सो ये सारे दोस्त हैं, कोई केरला से है और हैदराबाद से एक दोस्त है, और ये सारे के सारे जो हैं वो इंडिया टूर पे निकले हैं। ऑलमोस्ट इनके 30 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो सर ऑल दी बेस्ट हमारी तरफ से, और वाकई में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। Thank you. थैंक यू। सो एक स्लोगन वगैरह होता है कि नहीं होता है? जैसे कि हैप्पी बर्थडे होता है तो हैप्पी बोले होता है। तो जब राइडर्स में से उसके लिए कुछ होता है कि नहीं?
आ गया है। हाँ, कोई टैगलाइन टाइप Same blood with different parents. सेम ब्लड विद डिफरेंट पेरेंट्स। बहुत अच्छी बात बोल दी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और यहाँ का एक एक छाल ले लेना। फ्री में, फ्री ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് കൂട്ടുകച്ചവടം നടത്തല്ലേ? तो कारगिल मेमोरियल से हम लोग निकले हैं अब लेह की तरफ। और लेह जो है अब यहाँ से हमें दिखा रहा है 5 घंटे 36 मिनट और बज रहे हैं दोपहर के लेह। अगर शाम को 6 बहुत ज़्यादा तो 7 बजे तक किसी भी कीमत से पहुँचना है लेह। हम आ रहे हैं। और माय गॉड, रास्ता में क्या है? बाइक चलाते चलाते दूर से ही उन रास्तों पर नजर गई और रास्ते देखते ही बनते थे। और मैं बार बार पीछे बैठी नेहा को बोलता था, अरे वो पहाड़ देख, अरे उन पहाड़ों पर बर्फ देख, अरे वो रास्ते देख। वाकई में इन रास्तों को देखने का अपना अलग मजा है। कारगिल वॉर मेमोरियल में हमें बहुत सारे दोस्त मिले। उन बहुत सारे दोस्तों में से हमारे 2 दोस्त बन गए जो गुजरात के रहने वाले थे, आकाश पटेल और जैमिन भाई पटेल, पटेल ब्रदर्स। उनके साथ बहुत दूर तक का सफ़र रहा। कारगिल वॉर मेमोरियल के बाद हम जैसे आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं बाइक से हम दोनों आगे पीछे चल रहे थे। आगे पीछे चलते हुए यूं लग रहा था जैसे कि एक दूसरे का सहारा है या एक दूसरे का सपोर्ट है। ज़्यादा कुछ हो ना हो पर एटलीस्ट एक मोरल सपोर्ट बन गया था कि चलो कोई तो है हमारे साथ। और यही उनके दिल में था कि चलो कोई तो है हमारे साथ। और हम साथ साथ यूं ही आगे बढ़ते गए। खानग्राव 63 किलोमीटर, लमायूरू 102 किलोमीटर, निम्मो 189 और ले है 225, ले 225, भाई सदा 200। नाम इस वक्त कारगिल से बाहर, कारगिल गांव जो है इससे बाहर निकल रहे हैं लेह की तरफ। थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, कुछ चाय और नाश्ता, दोपहर का खाना स्किप हो गया। मॉर्निंग में एक आलू का पराठा खाया था और अभी एक आलू का पराठा खाया है बस। गलत रास्ते पे चले गए थे यार, लेकिन एंटर लेते ही पता चल गया कि गलत रास्ते पे है तो यू टर्न ले लिया और फिर लेह की तरफ। कई बार ऐसा हो जाता है। माँ कसम यार, बताऊं मैं कैसा लग रहा है यहाँ पर। OMG, अब देखिए तो सही, ये खुले खुले रास्ते, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनके ऊपर ये बादल, वाह मजा आ गया। इन खूबसूरत नज़ारों का मजा आप भी ले सकते हैं और वो भी घर बैठे। बस इन खूबसूरत नज़ारों को देखिए और ऐसे और भी खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राइट जीरो टू राइट, नेहा और करण के साथ।
ऑन बर्फ, अबे फुल ऑन बर्फ। वो पूरी बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां, पर्वतों की श्रृंखमाला भाई साहब दिख गई। फुल ऑन बर्फ 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 बर्फ। वो जो कोना है उस कोने से लेके सीधा सीधा यहां तक फुल ऑन बर्फ। सामने पूरे बर्फ से भरा हुआ पहाड़। दूर से दिखाई दे रहे बर्फ से ढके पहाड़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे एक और पास की ओर। अब कौन सा पास है यह मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस चंद मिनटों में, चंद लम्हों में उस पास पे पहुंच जाएंगे। देखते रहिए वो कौन सा पास है। हाँ तो दोस्तों फाइनली एक और अचीवमेंट। पीछे की तरफ जो बर्फीली चोटियां आप देख रहे हो, एक बर्फीला बहुत बड़ा सा पहाड़ मस्त दिख रहा है। और यहाँ पे नाम की कैफे, ये कौन सा नया जी, ये कौन सा पास है? नामी कला पास है। एल्टीट्यूड 12,198 फीट पर हम लोग हैं। और यहाँ पर इंडियन आर्मी के कोई आर्मी अफसर हैं जो रिटायर हुए हैं, तो उनका रिटायरमेंट का बहुमान किया जा रहा है। तो फिलहाल पीछे जो है एल्टीट्यूड मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी साइड से। तो हाँ ये है वो नामिकला। एल्टीट्यूड 12,198 फीट। एक्साइटमेंट इतना है कि यार सब भूल गया। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेह की तरफ। फाइनली स्टे मिल गया हम लोगों को लेह से करीब 100 कितना भाई 120 124 किलोमीटर अभी हम लोग लेह से दूर है। ये कौन सा गाँव है नहीं पता है, लेकिन लामा युलू कुछ तो एक गाँव है, लेकिन मजाक मस्ती चल रही है भाई। इन्होंने जो सजाया है ना लाइटिंग वगैरह, तो ये दूर से देख के लगता है कि भाई ये होटल जैसा कुछ होगा। यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ की जो ओनर है उनका नाम है सोनम जी। सोनम जी ने बहुत अच्छे से रूम वगैरह दिखाया। हमने देखा अब सारा सामान जो है वो अनलोड करके रूम पे शिफ्ट करते हैं। उसके बाद में फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद में सीधा टूट पड़ते हैं खाने पे, क्योंकि भाई हम सब भूखे हैं।